दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में चल रहा G20 शिखर सम्मेलन, जिस पर दुनिया की निगाहें हैं। इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति एक ऐतिहासिक महत्व रखती है। ये केवल एक वैश्विक नेता की भागीदारी नहीं है, बल्कि भारत के बढ़ते रुतबे और ग्लोबल साउथ की आवाज को वैश्विक एजेंडे पर स्थापित करने वाले सबसे बड़े हिमायती की मुखरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में दक्षिण अफ्रीका G20 समिट ने पहली बार ग्लोबल साउथ को एकजुट कर पश्चिमी देशों की दादागिरी को चुनौती दे दी। अब दुनिया के नियम भारत, अफ्रीका जैसे उभरते देशों की प्राथमिकताओं पर बन रहे हैं और नया वर्ल्ड ऑर्डर ग्लोबल साउथ के हाथ में शिफ्ट हो रहा है। पीएम मोदी का अफ्रीका दौरा भारत के लिए अहम। पीएम मोदी का दौरा विशेष, जोहान्सबर्ग से ग्लोबल संदेश। ग्लोबल साउथ का नारा, नए वर्ल्ड ऑर्डर पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में हैं, G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। G20 के मंच पर दुनिया के दिग्गजों से मिले और उनकी तस्वीर के साथ बॉडी लैंग्वेज की खूब चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने किसी को गले लगाया तो किसी के साथ गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। G20 समिट के दौरान दुनिया भर के शीर्ष नेताओं ने एक साथ खड़े होकर फैमिली फोटो के लिए पोज दिया। ये वही पारंपरिक ग्रुप फोटो है जो हर G20 बैठक में ली जाती है और वैश्विक नेतृत्व की एकजुटता का प्रतीक मानी जाती है। पहली बार अफ्रीका की धरती पर G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है। 2 दिन तक चलने वाले ये सम्मेलन महज एक बैठक नहीं, ये ग्लोबल साउथ का शक्ति प्रदर्शन है। 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता में जिस बदलाव की चिंगारी सुलगाई गई थी, वह अब दक्षिण अफ्रीका में ज्वाला बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाकर जो दांव चला था, आज उसी अफ्रीकन यूनियन ने टेबल पर बैठकर अमीर देशों की बोलती बंद कर दी है। दुनिया अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के पश्चिमी सिद्धांत पर नहीं चलेगी। अब नियम बदल गए हैं। जोहान्सबर्ग में उबंटू का दर्शन अपनाया गया है। इसका मतलब है मैं हूं क्योंकि हम हैं। इस समिट में साफ कर दिया गया कि अगर एक भी देश पीछे छूटा तो पूरी दुनिया हार जाएगी। G20 के मंच पर पीएम मोदी मजबूती के साथ उभरे। G20 के मंच से पीएम मोदी ने भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखा। प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी ने लगभग हर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें कोविड के दौरान उन्होंने वर्चुअली भागीदारी भी की थी। साल 2014 में पीएम बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में पीएम मोदी ने पहली बार G20 सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके बाद साल 2015 में अंटालिया, तुर्की, साल 2016 में हांगझोंग, चीन, साल 2017 हैम्बर्ग, जर्मनी, साल 2018 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, जहां भारत की मेजबानी का प्रस्ताव रखा गया था। साल 2019 ओसाका, जापान, साल 2020 सऊदी अरब के रियाद में यह समिट हुआ, लेकिन कोविड के चलते वर्चुअली ही पीएम मोदी इससे जुड़े थे। साल 2021 में इटली के रोम में, साल 2022 बाली, इंडोनेशिया, साल 2023 जब भारत ने खुद G20 की अध्यक्षता की थी और साल 2024 ब्राजील के रियो डी जेनेरो में भी पीएम मोदी शामिल हुए थे और अब साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में शिरकत कर रहे हैं। भारत G20 का सिर्फ एक सदस्य भर नहीं, बल्कि भारत इसमें एक एजेंडा सेटर के तौर पर भी अपनी भूमिका निभाता आया है। भारत ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधि माना जाता है और यहां तक कहा जाने लगा कि G20 में अगर ग्लोबल साउथ की बात हो रही है तो वो पीएम मोदी की वजह से। पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ की वकालत की शुरुआत किसी एक बयान से नहीं, बल्कि अपनी कूटनीतिक कार्रवाइयों से की। G20 की अध्यक्षता संभालने से पहले पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ की बात की
मोदी ने 125 देशों को एक मंच पर लाकर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का आयोजन किया। 2023 में G20 के मंच से ग्लोबल साउथ की बात जोर शोर से उठाई। अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाकर ऐतिहासिक कदम उठाया। अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देशों को वैश्विक आर्थिक मंच पर समान प्रतिनिधित्व दिलवाया। पीएम मोदी ने न केवल मंच प्रदान किया बल्कि एजेंडे को भी ग्लोबल साउथ के अनुकूल ढाल दिया। उनके मुख्य जोर वाले विषय सीधे तौर पर विकासशील देशों की मूलभूत चुनौतियों से जुड़े रहे। एजेंडा पर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताएं। मुद्दा जलवायु न्याय, ग्लोबल साउथ के लिए खासा महत्वपूर्ण, जिसमें गरीब देश अमीर देशों के प्रदूषण का खामियाजा भुगत रहे हैं। इसमें पीएम मोदी का दृष्टिकोण रहा विकसित देशों को जलवायु वित्त देना चाहिए। इसके अलावा दूसरे मुद्दे की बात करें तो यह मुद्दा खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा का है, जिसमें ग्लोबल साउथ के लिए यह महत्व रखता है। कोविड और यूक्रेन युद्ध से सबसे ज्यादा ग्लोबल साउथ प्रभावित हुआ है। पीएम मोदी का दृष्टिकोण रहा अनाज और उर्वरकों की आपूर्ति श्रृंखला को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने पर जोर। इसके बाद मुद्दा रहा समावेशी विकास का, जिसमें डिजिटल डिवाइड और असमानता ग्लोबल साउथ के लिए बड़ी चुनौती है। इसमें पीएम मोदी का दृष्टिकोण रहा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल साउथ के लिए साझा करने की पेशकश रखना। इन सभी कदमों ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल साउथ के देशों के बीच एक ऐसा नेता बना दिया जो न केवल उनकी चिंताओं को समझता है बल्कि विकसित देशों के सामने उनकी वकालत करने का साहस भी रखता है। यही कारण है कि पीएम मोदी को केवल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की सामूहिक आशा और आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।